मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के बारे में अध्ययन किया था और वहां हम लोगों ने जाना था कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की जो सीमांत मोलर चालकता है उसका मान हम ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान हम ग्राफ द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुलरास के नियम का उपयोग करते हैं। तो आज हम लोग को कुलरास के नियम के बारे में पढ़ना है कि कुलरास का नियम क्या है। तो क्वेश्चन हमारा जो बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस पर वीआई का मार्क बना दीजिएगा, 5 मार्क्स में बनेगा। वैद्युत अपघट्य के लिए कुलरास के नियम को लिखें और इसके आधार पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता हम लोगों ने पिछले में तो नहीं याद किया था। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता का मान किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग को पहले कुलरास के नियम को दर्शाना है और उसके आधार पर हम सीमांत मोलर चालकता वो भी किसकी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की प्राप्त करेंगे। तो देखिए कुलरास का नियम क्या होगा। तो ये कभी कभी कुलरास भी लिखा रहता है, एनसीईआरटी में कुलरास लिखा हुआ है और अदर बुक में कुलरास लिखा हुआ है, तो दोनों बात बराबर है, आप उसमें मत कीजिएगा। कुलरास का नियम क्या है। तो कुलरास के नियम, कुलरास ने वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य की जो सीमांत मोलर चालकता होती है जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, लैम्डा एम नॉट, और उसमें उपस्थित आयनों की चालकता। आयन की चालकता मतलब कि आपको पता होगा कि कोई भी वैद्युत अपघट्य होता है, जैसे अगर हम NaCl लेते हैं तो NaCl में एक होता है Na+ और एक होता है Cl-। तो कोई भी होता है तो एक हो गया उसमें उपस्थित आयनों की चालकता। तो जो भी Na की चालकता है या Cl की चालकता, जो कि हम एक सारणी में पढ़ते थे, तो उसमें चालकता के बीच में एक संबंध दिया जिसे कुलरास का नियम कहते हैं। मतलब किसमें किसमें संबंध दिया, तो वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता और उसमें उपस्थित आयनों की चालकता के बीच में एक संबंध दिया था जिसे कुलरास का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कोई भी जो टोटल चालकता होगी, अर्थात किसी वैद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता को हमने लैम्डा एम नॉट भी कह सकते हैं, या एक और चीज मैंने आपको पिछले कक्षा में पढ़ाया था कि कहीं कहीं बुक में लैम्डा नॉट इन्फिनिटिव भी लिखा रहता है। तो इन्फिनिटिव से घबराइएगा मत, इन्फिनिटिव कब है, तो इन्फिनिटिव भी के लिए था, तो भी के लिए था, तो इसको हम लोग हिंदी में अनंत मोलर चालकता पढ़ते हैं। और ये क्या हो गया, सीमांत मोलर चालकता। एनसीईआरटी में ये पढ़ना है और अदर बुक में ये पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो अर्थात सीमांत मोलर चालकता बराबर किसकी, उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता का योग। धनायन मतलब प्लस वाले का मोलर चालकता प्लस किसका, ऋणायन मतलब माइनस वाले की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। यही हमारा इक्वेशन जो 1 है, इक्वेशन 1 है कुलरास का नियम। अर्थात कुलरास का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार किसी भी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन के योगफल के बराबर होती है। अर्थात मोलर चालकता जो लैम्डा नॉट एम या लैम्डा एम नॉट बराबर लैम्डा प्लस नॉट और प्लस लैम्डा माइनस नॉट, मतलब एक धनायन का और एक ऋणायन का। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लें NaCl के लिए, अगर NaCl के लिए यही चीज को अगर लिखना चाहें हम, तो NaCl के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा NaCl नॉट बराबर लैम्डा प्लस वाला कौन होता है इसमें, तो प्लस वाला Na होता है, तो Na+ और यहाँ नॉट हो जाएगा प्लस लैम्डा Cl माइनस नॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको दो भाग में बांट करके प्लस और माइनस में कर सकते हैं। हाँ, एक और काम कर सकते हैं आप, इसका अगर सारणी में आपको मान इसका पता है, मैंने आपको बोला था पहले सारणी से आप देख के मान कर सकते हैं। तो अगर इसका मान अगर आपको प्राप्त करना है तो लैम्डा Na+ का मान कितना था, तो उसका था 50.1 था, और Cl- का मान कितना था, 76.3 था। अगर हमको टोटल प्राप्त करना है, दिख रहा है, हाँ, टोटल प्राप्त करना है तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 0 6 और 0 6.75 12 है।
126.4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि किसी भी वैद्युत अपघट्य अगर विलयन है तो उस विलयन में जो सीमांत मोलर चालकता होती है उसमें प्लस वाले की चालकता और माइनस वाले की चालकता के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, तो हम किसी की मोलर चालकता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिए किसके लिए है, तो ये है ओनली किसके लिए, ये केवल आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए है। किसके लिए? प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए। अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए कैसे प्राप्त करते हैं, तो कोलराउस के नियम के से दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता का मापन, जो कि इसका सेकंड क्वेश्चन है ये। तो कोलराउस के नियम के आधार पे हम प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता मतलब सीमांत मोलर चालकता का मान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब किसकी सहायता से, तो अगर हमें प्रबल वैद्युत अपघट्य की अगर पता है तो उसकी सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मापन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल कराऊंगा। अब इस एक एग्जांपल के बाद से आप लोग को दो क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप लोग को मोलर चालकता का मान प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो हमको किसका यहाँ पे प्राप्त करना है, CH3COOH की सीमांत मोलर चालकता का मापन। यहाँ पर ये जो है ये कौन सा है, तो ये दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको पहले मैंने बताया था कि दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट के अगर इसमें घोल में डाला जाएगा, अगर 100 अणु डाला जाएगा तो 100 में से 40 या 50 ही अणु उसमें प्लस और माइनस में डिवाइड होंगे, बाकी के उसी तरह रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर लैम्डा प्लस H प्लस हो जाएगा, यहाँ लैम्डा नॉट H प्लस और प्लस लैम्डा नॉट CH3COOH। क्या हम उसको COO माइनस ऐसे लिख सकते हैं, तो कभी नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सारे जो आयन है H प्लस और CH3COO माइनस, ये सभी आयन इस जल में पूर्ण रूप से टूटते नहीं है। जब पूर्ण रूप से टूटते नहीं है तो यहाँ कोलरास का नियम का जो ये था, ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं लग सकता है। तब इसका मान हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसका मान प्राप्त करने की एक अलग विधि है। इसका मान हमें प्राप्त करना है, किसका प्राप्त करना है, CH3COOH। तो इसके लिए हम लोग 3 और प्रबल वैद्युत अपघट्य लेंगे, 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य लेंगे। चलिए 3 कौन कौन सा लेंगे, तो ऐसे हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिखिएगा CH3, यहाँ से आप शुरू करते हैं बनाना, COOH की सीमांत मोलर चालकता का मापन करने के लिए हम 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य लेते हैं, वैद्युत अपघट्य लेते हैं। ठीक है, अगर हमको इसका मान प्राप्त करना है तो 3 कौन कौन सा ले सकते हैं हम लोग, तो पहला लेंगे CH3COONA, ये भी प्रबल वैद्युत अपघट्य है। दूसरा हम लेंगे CHCl और तीसरा हम लेंगे NaCl। ठीक है, हम कौन कौन सा लेंगे, ध्यान दीजिएगा, CH3COONA, फिर HCl और NaCl। ऐसा इसलिए क्यों लेंगे, अब देखिए ध्यान से। आप यहाँ देख रहे हैं कि CH3COO है, यहाँ पे है, यहाँ पे H है तो H वाला ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, Na है और यहाँ पे Cl है, तो ये दोनों का पार्ट कोई वाला एक हमने ले लिया। ये तीनों हमारा क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है। अब तीनों वैद्युत अपघट्य के लिए हम इसका मान प्राप्त करने के लिए इसके लिए लैम्डा CH3COONA नॉट बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा CH3COO माइनस, और दूसरा क्या हो जाएगा इसका प्लस में लैम्डा Na प्लस। ठीक है, CH3COO माइनस का सारणी में थोड़ा देख के बताइए, सारणी में इसका मान कितना है, तो इसका मान है 40.9 और प्लस इसका मान कितना है, तो Na का मान अभी हम लोगों ने लिखा भी था 50.1। जब दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितना आ जाएगा, 10, 1, 5 और 4 9, कितना हो गया 91.0। ठीक है, उसी तरह HCl का ही प्राप्त करते हैं। HCl का
HCl। तो HCl का प्राप्त कीजिए, क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट HCl बराबर लैम्डा H प्लस नॉट और Cl माइनस का होता है तो प्लस लैम्डा Cl माइनस नॉट। ठीक है, चलिए H प्लस का मान कितना है, H प्लस का मान आपको पता है 349.6 और दूसरा मान कितना है 349.6 है और Cl माइनस का मान है 76.3। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग, 6 और 3 9, 9 6 15 5 8 से 1, 7 4 11 1 12 2 8 से 1 और 4 425.9 और लास्ट हमारा क्या था NaCl था, इसके लिए हम ले लेते हैं लैम्डा नॉट NaCl बराबर लैम्डा Na प्लस नॉट प्लस और प्लस लैम्डा Cl माइनस। ठीक है, तो लैम्डा Na प्लस का मान कितना है, लैम्डा Na प्लस का मान था 50.1 और Cl माइनस का मान कितना था, तो Cl माइनस का मान था 76.3। दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 6 और 7 5 12, 126.4। हम लोग तीनों परवल वैद्युत अपघट्य के मोलर चालकता का, सीमांत मोलर चालकता का मान प्राप्त कर लिए। अब हमें किसका मान प्राप्त करना है, तो CH3COOH का प्राप्त करना है, तो लिखेंगे कितना CH3COOH बराबर 2 भाग में बढ़ जाएगा, लैम्डा नॉट एक हो जाएगा CH3COO माइनस और दूसरा आ जाएगा लैम्डा नॉट H प्लस। ठीक है, CH3COOH। अब इसमें हम क्या करते हैं, अपने मन से जोड़ और घटाव करते हैं। यहाँ पर Na लाना है तो एक बार Na को जोड़ा गया, CH3COO माइनस और इसमें क्या जोड़ दिया गया, लैम्डा Na जोड़ दिया गया। अब एक Na जब जोड़ा गया है तो एक Na किस में होगा, माइनस में होगा, Na माइनस में हो गया। ठीक है, दूसरा फिर क्या है, H प्लस है, तो H प्लस वाला फिर क्या है, लैम्डा नॉट H प्लस में क्या चीज जोड़ देते हैं, H प्लस में Cl को जोड़ देते हैं, लैम्डा HCl, लैम्डा नॉट HC, लैम्डा नॉट Cl माइनस हो गया। ठीक है, अब Cl जब जोड़ा गया तो Cl फिर माइनस में भी होगा, लैम्डा नॉट Cl माइनस हो गया, ये माइनस में हो गया। फिर लास्ट हमारा Na एक बार प्लस में हो गया, Na एक बार माइनस में हो गया, Cl एक बार प्लस में, Cl एक बार माइनस में। फिर हमको क्या करना है, NaCl है। अब यहाँ पे लास्ट हमारा क्या बचा, NaCl बचा ना, NaCl यहाँ हो गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, Na को भी जोड़ दिया और Cl को भी जोड़ घटाव कर दिया। अब यहाँ देखेंगे ये दोनों जब इसमें जुड़ेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट CH3COOH हो गया। फिर यहाँ Na और Cl दोनों किसका है, पहले एक प्लस और बता देते हैं, प्लस ये दोनों प्लस का है, लैम्डा नॉट H प्लस और लैम्डा Cl माइनस, तो ये दोनों जुड़ गया तो लैम्डा नॉट HCl हो गया। और फिर ये वाला माइनस का, ये वाला भी माइनस का, दोनों माइनस का है तो माइनस कॉमन हो गया, क्या बचा अंदर, लैम्डा नॉट NaCl। क्यों माइनस कॉमन हो गया, क्योंकि ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का था, तो दोनों में से माइनस कॉमन हो गया, लैम्डा नॉट NaCl हो गया। इसका मान आपको प्राप्त था कितना है, इसका मान आपको प्राप्त था कितना है, इसका मान, तो इसका मान आपको प्राप्त है, Na का मान कितना था, CH3COOH का 91.0, इसका मान आपको प्राप्त था कितना है, HCl वाले का मान 425.9, फिर माइनस इसका मान कितना था 126.4। इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 91 में 425.9 जोड़ दिया जाए, कहाँ जोड़ा जाए,
यहाँ कहीं जोड़ देते हैं 91.0 और 425.9, तो 9 6 9 2 11 घर से 1 और 4 और 1 5, 516.9 हो गया और माइनस 126.4। अब इसमें से 126 घटा देते हैं, 516.9 में से 126.4 घट गया, 5 0 1 नहीं 11 में से 9 और ये 390.5, ये किसका मान हो गया? सीमांत, दिख रहा है? हाँ, यही हो गया सीमांत मोलर चालकता का मान हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्राप्त किया, ध्यान से अब कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैं 2 और एग्जाम्पल करा देता हूँ इसके बाद ही, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल आपको इसी में करना है। ऐसे पूछेगा तब कि CL3 का सीमांत मोलर चालकता का मापन करें, तब आपको ये मापन करना होगा। अगर नहीं पूछेगा तो आपको यहीं तक 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोग को दो क्वेश्चन दे देता हूँ, जिसको आप लोग करके रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ रही है होमवर्क की। तो आप लोग के सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप इन दोनों क्वेश्चन के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान आपको प्राप्त करना है। पहला क्वेश्चन है NaCl, HCl और NaAC के लिए सीमांत मोलर चालकता क्रमशः 126.4, 425.9 और 91.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये इसका मात्रक होता है, जो कि मैंने पीछे वाले टॉपिक में कराया था। आप सब जगह जितना भी आंसर सब लिखेंगे आप लोग, वहां पर आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जहां पे भी आप आंसर लिखेंगे, ये वाला कट गया था उसमें, तो मैं यहाँ पे इसे रहने दिया हूँ, ठीक है। उसी में आप उसको सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1, ठीक है। तो इतना आप लोग को दिया हुआ है और आपको मान ज्ञात करना है। HAC के लिए आप लोग को लैम्डा m नॉट का मान ज्ञात करना, मतलब सीमांत मोलर चालकता का मान प्राप्त करना है। तो सेम ऐसे ही कीजिएगा। आपके पास यहाँ पे जैसे यहाँ 3 को दिया हुआ था, तो वैसे 3 आपका था, यहाँ पे भी आपका 3 दिया होगा। 3 में से आपको मान किसका प्राप्त करना है? HAC का प्राप्त करना है। तो HAC के लिए लैम्डा नॉट HAC बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट H प्लस और प्लस हो जाएगा लैम्डा नॉट AC माइनस, ठीक है। और H प्लस आपका जो है वह प्लस वाला है, AC क्या है? माइनस वाला है। तो आप यहाँ पर आप पहले बनाइएगा, H प्लस वाले के साथ में कौन आ सकता है? तो Cl है। तो यहाँ पे प्लस में क्या लाइएगा? Cl माइनस को लाइएगा। फिर Cl माइनस एक बार प्लस में है तो फिर एक बार किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो Cl माइनस को माइनस में कर दीजिएगा। फिर दूसरा आपका क्या है? यहाँ पर लैम्डा AC है, तो AC वाले का लैम्डा प्लस में लैम्डा नॉट AC माइनस हो गया, AC माइनस हो गया। AC माइनस वाले के साथ में यहाँ पर क्या है? Na प्लस वाला है। तो एक बार फिर और AC प्लस माइनस के AC माइनस के साथ में यहाँ Na प्लस है, तो आप लैम्डा नॉट Na प्लस वाला लिख दीजिएगा। फिर लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस में रहेगा, तो फिर एक बार और माइनस में लिखना पड़ेगा। जैसे इसको 2 बार लिखे, इसी तरह इसको भी 2 बार लिखना होगा आप लोग को। यहाँ पर Na क्या हो जाएगा? प्लस, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। फिर आपका क्या बचा? एक जोड़ा ये मिल गया, दूसरा जोड़ा Cl के लिए कौन मिल गया? Na मिल गया। फिर AC के लिए Na मिल गया। तो तीनों आपके मिल गए हैं। तीनों मिल गए तो आप तीनों को सजा दीजिएगा। इस वाले के इसके साथ सजाइएगा, इस वाले को इसके साथ सजाइएगा और इस वाले को इसके साथ सजाइएगा। तीनों को जब सजाइएगा, तीनों को जोड़िएगा, तो आपको ये तीनों प्राप्त होंगे और तीनों का मान रख दीजिएगा। आपका जितना आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। उसकी मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता का मान हो जाएगा। दूसरा है, सारणी में दिए गए आंकड़ों की सहायता से आपको CaCl2 और MgSO4 का
मान आपको को प्राप्त करना है। तो सारणी में किसके अनुसार, तो ये वाला जो है ये CaCl2 और MgCl2 परबल वैद्युत अपघट्य है, तो इसकी तरह प्राप्त कीजिएगा। कैसे, इसका मान प्राप्त करना है लैम्डा नॉट CaCl2 बराबर लैम्डा नॉट, एक बार प्लस वाला हो गया तो कैल्शियम डबल प्लस आयन होता है, और एक बार कौन हो गया माइनस वाला, तो लैम्डा नॉट Cl माइनस। आपने यहाँ देखा Cl कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। Ca प्लस का कितना होता है, सारणी में आप देखिएगा Ca प्लस का कितना होता है, Ca प्लस का जो है Ca डबल प्लस का 119 है 0.0 और प्लस 2 गुणे Cl माइनस का कितना है, तो Cl माइनस का 76.3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से Mg का करना है आपको, तो लैम्डा नॉट MgSO4 का भी आप कर सकते हैं। तो लैम्डा नॉट Mg डबल प्लस होता है Mg डबल प्लस और प्लस SO4 लैम्डा नॉट SO4 डबल माइनस। इसका मान भी आपको सारणी में दिया हुआ है, इसका मान भी सारणी में दिया है, दोनों सारणी में से देख करके आप इसको दोनों के मान को प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आप लोग बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। ठीक है, तो और अगर आप लोग को ये कोई दिक्कत आ रही होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसी में आपको प्रॉब्लम आ रही है। दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोलाज के नियम का जो अनुप्रयोग है इसको अच्छी तरह एक बार पढ़ लीजिएगा और इसका फेल कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को अगर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो इसे लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।